नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा के जो बीत गई सो बात गई कविता पढ़ेंगे, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था और उसकी मृत्यु 2003 में महाराष्ट्र बम्बई में हुई थी। तो बच्चन जी जो है कि उन्होंने पढ़ लिख कर जो है कि इलाहाबाद में ही पढ़ाई की और एमए तक की डिग्री प्राप्त की। फिर जो है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वहीं पर जो है कि अध्यापक के रूप में जो है कि इलाहाबाद में ही जो है कि उन्होंने काम किया। तो कई पदों पर जो है कि वे नियुक्त हुए कि हिंदी साहित्य आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में, कि विदेश मंत्रालय में विदेश अधिकारी के रूप में भी जो है कि उन्होंने कार्य किया। अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो मूल रूप से जो है कि वे एक हालावादी कवि थे कि हरिवंश राय जीवन के राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि है। तो उनके मूल रूप से जो कविताएं है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश जैसी जो है कि मुख्य कविताएं है। तो उन्होंने जीवन में जो है कि होने वाली जो घटनाएं है तो उनकी बात जो की है। तो यहाँ पर जो बीत गई सो बात गई कविता जो है कि सतरंगिणी ग्रंथ से जो है कि ली गई है। तो उसकी बात जो है कि हम आज करने वाले हैं। तो जो बीत गई सो बात गई, यानी जो बीत चुका है उसे हमेशा के लिए भूल ही जाना अच्छा है कि जो उसे याद करने से जो है कि कोई फायदा नहीं है। तो पूरी कविता जो है कि हम उसके बारे में जानेंगे कि जो बीत गई सो बात गई, यानी जो बीत चुका है उसे जो है कि हमेशा के लिए हमें भूल जाना है, उसे याद करना नहीं है। याद करने से जो है कि कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जीवन में एक सितारा था, सितारा यानी तारा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय वस्तु होती है, प्रिय व्यक्ति होता है, तो उन्हें प्यारा होता है। तो जीवन में एक सितारा था कि वह जो है कि माना वह बेहद प्यारा था। बेहद यानी ज्यादा, प्यारा यानी स्नेह करने वाला के लाडला था। तो जिससे वे जो है कि स्नेह करते थे। तो यहाँ पर तारा का जो है कि उदाहरण दिया है। तो आकाश के जीवन में जो है कि तारा जो है कि प्रिय वस्तु है, तो उसी तरह हमारे जीवन में भी जो है कि कोई प्रिय वस्तु होती है, उसे हम जो है कि प्यार करते हैं। वह डूब गया तो डूब गया, डूबना यानी अस्त होना, नष्ट होना। तो वह प्रिय तारा जो है कि अस्त हो गया, डूब गया, तो डूब जाने दो, कि उसे याद करने से जो है कि कोई फायदा नहीं है। अंबर के आनंद को देखो, अंबर यानी आकाश, आनन यानी मुख।
तो जरा आकाश के चेहरे को देखो कि आकाश जो है कि कभी भी जो है कि पछताता नहीं है कि न जाने कितने तारे जो है कि आकाश में से टूटकर जो है कि गिर जाते हैं, लेकिन वह कभी जो है कि दुखी नहीं होता। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। तो आकाश में कई तारे जो है कि टूटकर गिर जाते हैं, पर कभी भी जो है कि आकाश दुखी नहीं होता। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, एक बार जो है कि आकाश से जो तारे अलग हो जाते हैं वे तारे वापस कभी भी जो है कि मिल नहीं पाते। तो उसी तरह ही जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है कि वापस कभी भी जो है कि अपने पास नहीं आ सकता। तो जो छूट गए हैं वह वापस कभी नहीं मिल पाते। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आकाश कभी भी जो है कि अपने टूटे हुए तारों पर जो है कि दुख नहीं मनाता, कि शोक जो है कि नहीं मनाता। तो यहाँ कवि का कहने का अर्थ है कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाने में ही भलाई है, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। कि माना कि तुम्हारे जीवन में कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम जो है कि बेहद प्यार करते थे, स्नेह करते थे, कि तारे की तरह जो है कि वह लगता था। वह व्यक्ति मर गया, कि वह तारा डूब गया, तो डूब जाने दो। कि जरा उस आकाश को देखो कि वह आकाश जो है कि कभी भी दुखी नहीं होता। उसके कितने तारे जो है कि टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन कभी भी जो है कि दुख नहीं मनाता, शोक नहीं मनाता। तो जो बीत गई है बात उसे भूल जाने में ही जो है कि भलाई है, कि आगे के बारे में जो है कि हमें सोचना है। तो यहाँ पहले में जो है कि आकाश की बात जो है कि कवि ने की है, कि दूसरी पंक्ति में जो है कि मधुवन की बात जो है कि यहाँ पर की है। जीवन में था एक कुसुम, कुसुम यानी फूल। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है कि कोई ना कोई प्रिय वस्तु होती है, उस पर जो है कि हम बहुत ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। थे उस पर नित्य निछावर तुम, नित्य यानी हमेशा सदा, निछावर यानी समर्पित करना। तो जिस व्यक्ति के प्रति हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसी व्यक्ति पर जो है कि हमेशा जो है कि समर्पित रहते हैं, उस पर सब कुछ जो है कि कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जीवन में वह था एक फूल की तरह, तो उस फूल पर जो है कि तुम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। मधुवन यानी उपवन, छाती यानी सीना। तो वह प्रिय फूल जो है कि सूख गया तो सूख जाने दो, कि उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। कि मधुवन जो है कि उपवन भी जो है कि कभी दुखी नहीं होता, कि उनके कितने सारे फूल जो है कि सूख कर जो है कि गिर जाते हैं। तो उसी तरह तुम्हें भी जो है कि अपने जीवन में कि कई तरह की घटनाएं होती है, लेकिन तुम्हें भी जो है कि उसे भूल जाना ही अच्छा है। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी
वल्लरिया कलियां यानी जो फूल के तैयार होने से पहले कली आती है वह मुरझाई यानी कुमला जाना, वल्लरिया यानी लताएं। तो उपवन में न जाने कितनी सारी कलियां जो है कि सूख जाती है, कितनी सारी लताएं जो है कि मुरझा जाती है, फिर भी जो है कि कभी भी मधुवन जो है कि पछताता नहीं, कि दुखी नहीं होता। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, तो जो कली जो है कि मुरझा जाती है, कुमला जाती है, वह कली जो है कि वापस कभी भी जो है कि खिल नहीं पाते, कि उसके फूल जो है कि कभी नहीं आ पाते। पर बोलो सूखे फूलों पर, तो वे एक बार जो है कि फूल जो है कि पौधे से अलग हो जाता है, तो वह उसी पौधे पर जो है कि वापस कि नहीं मिल पाता। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। शोर मचाना यानी विलाप करना, दुखी होना। तो कभी भी जो है कि मधुवन या बगीचा जो है कि अपने उन टूटे हुए फूलों पर, उन कलियों पर, उन लताओं पर जो है कि दुखी नहीं होता, कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाने में ही भलाई है। तो यहाँ पर जो है कि मधुवन का उदाहरण देकर मनुष्य को भी जो है कि उसी तरह दुखी नहीं होना चाहिए, कि तुम्हारे जीवन में मानो कोई फूल की तरह था, तो उसे तुम जो है कि हमेशा स्नेह करते थे, उस पर जो है कि सब कुछ जो है कि समर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। वह प्रिय फूल जो है कि सूख गया तो सूख जाने दो, जरा जो है कि उस उपवन के सीने को तो देखो, न जाने कितनी ही कलियां सूख जाती है, कितनी ही लताएं जो है कि मुरझा जाती है, फिर भी जो है कि वह कभी दुखी नहीं होता। जो मुरझाए वह फिर वापस जो है कि खिलने वाले नहीं है। तो मधुवन भी जो है कि कभी भी जो है कि दुखी नहीं होता। तो उसी तरह तुम्हें भी जो है कि कभी भी दुखी नहीं होना, कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाने में ही भलाई है। तो यहाँ तीसरी बात में जो है कि कवि ने मदिरालय की बात की है। जीवन में मधु का प्याला था, मधु यानी शराब। तो जीवन में जो है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से जो है कि स्नेह करता है, प्रेम करता है। उस पर जो है कि तुमने तन मन दे डाला, कि अपना सारा तन और मन उस पर जो है कि निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो तुम्हारे जीवन में भी जो है कि शराब का जो है कि प्याला था, तो उस प्याले को तुम जो है कि बहुत ही स्नेह करते थे, उस पर जो है कि तुमने अपना सारा तन मन जो है कि दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, कि वह प्रिय प्याला जो है कि टूट गया तो टूट जाने दो, कि उसे याद करने से जो है कि कोई फायदा नहीं। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय यानी शराब खाना। तो मदिरालय भी जो है कि उस टूटे हुए प्यालों पर जो है कि कभी भी पछताता नहीं है। मदिरालय में कितने सारे प्याले टूटकर जो है कि मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर भी जो है कि मदिरालय कभी भी जो है कि दुखी नहीं होता।
कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मदिरालय में भी जो है कि कितने प्यारे जो है कि हर रोज टूटते गिरते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो फिर भी जो है कि वह कभी भी जो है कि याद नहीं करता। जो गिरते हैं कब उठते हैं कि जो प्याले टूट जाते हैं वे प्याले वापस जो है कि मदिरालय में कभी भी नहीं आते। तो उसी तरह जो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति भी जो है कि वापस नहीं आता। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। पछताता यानी दुखी होना, पर मदिरालय जो है कि कभी भी जो है कि अपने उन टूटे प्यालों पर कभी भी जो है कि दुखी नहीं होता, कि उन्हें मालूम है कि जो वस्तु टूट गई है वह वस्तु जो है कि वापस उसी रूप में जो है कि नहीं मिलने वाली। तो जो बीत गई सो बात गई, कि जो बीत चुका है उसे भूल जाने में ही भलाई है। तो यहाँ कवि ने जो है कि मदिरालय की बात करके जो है कि हमें समझाना चाहे कि जो वस्तु टूट चुकी है उससे भूल जाने में ही भलाई है, कि भविष्य के बारे में सोचना है कि जीवन में, तुम्हारे जीवन में शराब का एक ऐसा प्याला था जिस पर जो है कि तुमने अपना सारा तन मन दे डाला था, वह प्रिय प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय के आंगन को देखो, न जाने कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर वह टूटे प्याले फिर वापस मदिरालय में नहीं आते। फिर भी जो है कि मदिरालय कभी भी जो है कि पछताता नहीं, कि जो बात बीत गई है उसे भूल जाने में ही जो है कि भलाई है। तो मदिरालय का जो है कि उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर चौथी पंक्ति में जो है कि कवि ने मधुगढ़ की बात की है। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मृदु यानी कोमल, कि जो शराब रखने के जो बर्तन है, जो घड़े हैं, वे जो है कि मिट्टी से बने हुए हैं, मधुगट फूटा ही करते हैं। तो जो शराब रखने के जो बर्तन है वह मिट्टी के बने हुए हैं, तो उसी कारण जो है कि वह कैसे होते हैं, एकदम कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। इसी कारण जो है कि वह टूट जाया करते हैं, फूट जाते हैं, कि थोड़े समय के लिए रहते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। तो जिस तरह शराब रखने के घड़े भी जो है कि एकदम नाजुक होते हैं, तो उसी तरह जो प्याले होते हैं कि जिससे शराब पीते हैं, तो वे प्याले भी जो है कि कैसे होते हैं, लघु यानी छोटा। तो वे भी जो है कि छोटा सा जीवन लेकर आए हैं, वे भी जो है कि थोड़े समय में जो है कि टूट कर जो है कि गिर जाते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु के प्याले है। तो ये थोड़े समय के लिए जो है कि रहते हैं, फिर भी जो है कि मदिरालय में वही गड़ा रहता है जो जिसमें जो है कि शराब रखी जाती है, और वही जो है कि मधु प्याले होते हैं, कि वही प्याले जो है कि मदिरालय के अंदर जो है कि रखे जाते हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। मादकता यानी नशीलापन, कि जो व्यक्ति हर रोज जो है कि नशा करता है, शराब पीता है, तो वह शराब पीने का अभ्यस्त बन गया है, तो उसके हाथों से
न जाने कितने ही जो है कि बर्तन के मधु प्याले टूटा ही करते हैं, तो वह कभी भी जो है कि दुखी नहीं होता, उन्हें स्नेह नहीं होता। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, कच्चा यानी नया नया पीने वाला की पहली बार शराब पी है ऐसा व्यक्ति, ममता यानी स्नेह। तो जो व्यक्ति की पहली बार जो है कि शराब पीता है तो उन्हें कि उन घड़ों पर, उन प्यालों पर जो है कि स्नेह होता है, प्यार होता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई। तो जो सच्चे रूप में जो है कि शराब पीता है, हर रोज शराब पीता रहता है, तो वह तो एक अभ्यस्त बन गया है। तो उनके हाथों से न जाने कितने प्याले घड़े टूट जाते हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी जो है कि रोता नहीं, कभी भी जो है कि चिल्लाता नहीं, कि उन्हें मालूम है कि जो घटना घट चुकी है कि वह वापस आने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि मदिरालय के घड़ों की, मधु घटों की बात जो है कि बच्चन जी ने की है कि मधु घट जो है कि मिट्टी के बने हुए होते हैं, कि अक्सर जो है कि वे एकदम नाजुक होते हैं, कि थोड़े समय में ही जो है कि वे टूटकर जो है कि मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उसी तरह जो शराब पीने के जो प्याले होते हैं वे भी जो है कि एकदम नाजुक होते हैं, थोड़े समय के लिए ही जो है कि रहते हैं, वह भी जो है कि थोड़े समय में जो है कि टूट जाते हैं। फिर भी जो है कि मदिरालय में कि वही जो है कि घड़े जो है कि रखे जाते हैं, वही प्याले जो है कि रखे जाते हैं, उसी में ही जो है कि शराब जो है कि पिया जाता है। तो जो व्यक्ति जो है कि हर रोज नशा करता है तो उन्हें जो है कि उन प्यालों और उन घड़ों को टूटने पर जो है कि कभी भी दुख नहीं होता। और जो व्यक्ति नया नया पीने वाला है तो उन्हें जो है कि प्याले और घड़े टूटने पर जो है कि लगाव होता है, कि दुख होता है। कि जो सच्चा पीने वाला व्यक्ति होता है कि वह जो है कि लगातार पीता रहता है, तो उन्हें जो है कि किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, वह कभी भी रोता नहीं, कभी भी चिल्लाता नहीं, कि जो बात बीत गई सो बात की, जो घटना घट चुकी है तो उसे भूल जाने में ही भलाई है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने जो है कि 4 उदाहरण दिए हैं, आकाश, उपवन, मदिरालय और मधुकर। तो इन चारों उदाहरणों को देकर जो है कि मनुष्य को कहा है कि जिस तरह आकाश भी जो है कि अपनी बीती बातों को भूल जाता है, उपवन भी भूल जाता है, मदिरालय भी भूल जाता है, मधुघट भी भूल जाता है, उसी तरह व्यक्ति को भी जो कि बीती बातों को भूल जाने में भलाई है और भविष्य के बारे में सोचना है। तो आज के लिए जो है कि इतना ही।